Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to understand the third part of the third topic, that is towards civil disobedience. And the name of the topic that we are going to discuss here is the limits of civil disobedience. हमारे कंट्री में एक ऐसा भी ग्रुप था जिसे हम अनटचेबल्स कहते थे, अछूत कहते थे। नाउ 1930 के आते आते उन्होंने अपने आप को दलित्स या तो ऑप्रेस्ड कहना शुरू कर दिया था। अब पहले के टाइम में हमारे यहाँ इन दलित्स को बहुत ही इग्नोर किया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर एनी टेम्पल। उन्हें कुएं से पानी भरना भी अलाउड नहीं था। गांव में उनका एक अलग से एरिया हुआ करता था। एंड ब्राह्मण्स ऐसा समझते थे कि अगर उनका साया भी उन पर पड़ जाएगा तो उनका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सो इतने सारे इन लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस होते हुए कांग्रेस भी इन दलित्स को इग्नोर करती थी। कांग्रेस को डर लग रहा था कि अगर उन्होंने इन दलित्स को सपोर्ट किया तो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज नाराज हो जाएंगे। एंड इसी वजह से इन कांग्रेस के लोग दलित्स को पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। नाउ ये सब देखकर गांधी जी को लगा कि हमें इसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अगर हमने अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं किया तो स्वराज तो हमें मिलने से रहा। उन्होंने इन अनटचेबल्स को, इन दलित्स को हरिजन नाम दिया। हरि यानी भगवान एंड जन यानी लोग, दैट इज भगवान के लोग। उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया ताकि इन दलित्स को टेम्पल्स में एंट्री मिले। पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स में आने जाने की परमिशन मिल सके। उन्होंने डिसाइड किया कि वे खुद जाकर टॉयलेट्स क्लीन करेंगे ताकि बाकी सबको भी पता चले कि इन भंगी कम्युनिटी का काम नीचा नहीं है एंड इसमें कोई शर्म नहीं है। सो इस तरह से गांधी जी ने हमेशा दलित्स के लिए फाइट की एंड हमारे सोसाइटी में उनके लिए एक रिस्पेक्टेबल जगह बनाने की कोशिश की। बट काफी सारे दलित लीडर्स ऐसा सोचते थे कि अगर उन्हें पॉलिटिकल पावर मिलता है तो ही वे उनकी कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं। उन्होंने डिमांड रखी कि जब हमें आजादी मिले तो इन दलित्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। उन्होंने ये भी डिमांड की कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनका अलग से रिजर्व्ड कोटा रहना चाहिए, उनकी सीट्स रिजर्व रहनी चाहिए। अगर इस तरह का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिल जाए तो इट वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। ऐसा सोचकर उनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन लिमिटेड ही रहा। एंड महाराष्ट्र एंड नागपुर में इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होते हुए भी द पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड। जैसा हमें पता ही है कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलित्स के लिए काफी काम किया। अंबेडकर ने डिमांड की कि हमें दलित्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो इनकी डिमांड मान ली, बट गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई एंड वे फास्ट अनटू डेथ पर उतर गए। वे ऐसा बिलीव करते थे कि दलित्स को अगर एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया तो वे अलग हो जाएंगे एंड हमारे कंट्री में वो इंटीग्रिटी नहीं रहेगी, वो एकता नहीं रहेगी। नाउ अंबेडकर भी गांधी जी के फॉलोअर थे एंड सो उन्होंने वो जिद छोड़ दी। एंड इसका नतीजा ये हुआ कि गांधी जी एंड अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ इन सितंबर 1932। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग इस डिप्रेस्ड क्लास को इंडिया के जनरल इलेक्टोरेट में रिजर्व्ड सीट की डिमांड की गई एंड गांधी जी भी इस बात को मान गए। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद विड्रॉ कर लिया गया तो मुस्लिम कम्युनिटी फेल्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद कई बार हिंदूज एंड मुस्लिम्स में कम्युनल क्लैशेस होने लगे। अब इन लोगों को कांग्रेस पर इतना भरोसा नहीं रहा था एंड सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। नाउ 1920 के बाद से कांग्रेस हिंदू महासभा से कुछ ज्यादा ही अटैच होने लगी। हिंदू महासभा एक हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप था एंड इसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस से दूर होती जा रही थी। जैसे जैसे इन दो कम्युनिटीज के बीच में रिलेशंस खराब होते गए, वे लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के रिलीजन को प्रोपगेट करने लगे। इसकी वजह से हिंदूज एंड मुस्लिम्स में कम्युनल क्लैशेस एंड राइट्स शुरू हो गए एंड एवरी राइट डीपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज। नाउ 1927 में ये कोशिश की गई कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग को फिर से एक किया जाए, बट यहाँ प्रॉब्लम था द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज। ना मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ने के लिए तैयार है, बट उसके लिए उनकी एक शर्त थी एंड वो ये थी कि सेंट्रल असेंबली में उनकी सीट रिजर्व की जाए।
उनकी दूसरी डिमांड थी कि जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे बंगाल है, पंजाब है, वहां पर उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में बातचीत चल रही थी कि 1928 में हिंदू महासभा के लीडर M.R. जयकर ने इस कॉम्प्रोमाइज को ओपनली क्रिटिसाइज कर दिया। उन्होंने इस कॉम्प्रोमाइज को स्ट्रांगली अपोज किया एंड इसकी वजह से ये कॉम्प्रोमाइज रुक गया। बात का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। इसके बाद जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में सस्पिशन एंड डिस्ट्रेस का माहौल क्रिएट हो चुका था। एंड सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इन दोनों कम्युनिटीज का एक साथ में सपोर्ट नहीं मिल पाया। मामला इतना बिगड़ चुका था कि काफी सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स एंड लीडर्स ऐसा सोचने लगे थे, ऐसा कंसर्न करने लगे थे कि इस मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी में मुस्लिम्स के माइनॉरिटी कम्युनिटी की आइडेंटिटी, उनका कल्चर कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं खो ना जाए। ऐसा सोचकर दोनों कम्युनिटीज को एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं रहा था। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक। फॉर मोर वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इग्नाइटेड माइंड्स।